AVP Beckhoff News. कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते रोडवेज निगम के परिचालक। संपूर्ण भारत में कोरोना रोकथाम के लिए मंत्री से लेकर सहायक कर्मचारी समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडल, नौकरशाह, राजस्थान के मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, समाजसेवी, अभिनेता, खिलाड़ी कोरोना रोकथाम के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स अधिकारी कर्मचारी की सतर्कता और सजगता से नियंत्रण की स्थिति है, लेकिन राजस्थान रोडवेज निगम सिरोही से कुछ लापरवाह परिचालक राजस्थान में कोरोना रोगियों को बढ़ावा देने में लगे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है रोडवेज की बस में कुछ परिचालक सावधान या सतर्कता नहीं बरत रहे। सिरोही से उदयपुर तथा सिरोही से रेवदर जाने वाले बस में जब संवाददाता ने पहुंचकर उसकी हकीकत जानी तो परिचालक कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते दिखे। समझाने पर वो उल्टे सजग यात्री से उलझ दिखे। रेवदर जाने वाले बस के परिचालक विनोद पालीवाल समझाने वाले यात्री से ही उलझ दिखे। परिचालक ने प्रॉपर तरह से मास्क भी नहीं पहना था। यात्री स्वयं परिचालक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे। जब उनको समझाने को यात्रियों ने प्रयत्न किया तो वो झगड़ा करने पर आमाद हो गए, साथ ही मारने की धमकी देते दिखे। ऐसी स्थिति में पिंडवाड़ा के बस स्टेशन पर बनती दिखी, जहां आदिवासी लोगों को जमावड़ा हो जाता है। कुछ परिचालक को उनको रोकने का कहते तो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई पुलिस की व्यवस्था थोड़ी है, हम क्या कर सकते हैं। इस प्रकार के उनके बयान और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से कोरोना संक्रमण रोकथाम में राज्य सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखी। सिरोही केंद्रीय बस स्टेशन पर परिचालक विनोद पालीवाल को यात्री के साथ उलझते दिखा। निगम के पूछताछ से केंद्र पर लगे कार्मिक की परिचालक की पैरवी करते नजर आए। जब कोई यात्री इनके पैरों पर मास्क नहीं लगाने का वीडियो बनाने लगा तो परिचालक ने कहा वीडियो बनाने से कुछ नहीं हो पाएगा। जो डिपो के पूछताछ केंद्र के कार्मिक समझाने आए तो उनके भी प्रॉपर मास्क नहीं लगा हुआ था। इस तरह कुछ आगार के परिचालकों की लापरवाही सिरोही जिले को भारी पड़ सकती है। इनका व्यवहार महिला तथा सभ्य यात्रियों के साथ ठीक नहीं होता, जो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। राव ने सबको वैक्सीन नहीं आने तक मास्क लगाने का सबसे बड़ी दवाई बताई। राव ने अपील की सभी देशवासी मास्क लगावे, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइज का उपयोग करते हुए समस्त गाइडलाइन का पालन करें। रिपोर्टिंग बाय राव मुकेश पाल, सिरोही, स्पीड न्यूज 17 राजस्थान। नमस्कार। कल मैं उदयपुर से सिरोही की यात्रा कर रही थी। उस दौरान मुझे टुकड़े में यात्रा करना पड़ा और मुझे सिरोही रोड पे उतर के और सिरोही की बस पकड़नी पड़ी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और अंदर ही अंदर एक चीज़ जो कचोट रही थी वो ये थी कि प्रशासन इतना कार्य कर रहा है कोरोना से सुरक्षा के लिए, पब्लिक के लिए, लेकिन जो पिंडवाड़ा सिरोही रोड का बस स्टैंड का जो मैंने मंजर देखा उसमें जो टिकट काट के दे रहे थे, जस्ट बस खड़ी होते ही उन्होंने टिकट काटना शुरू किया और रोड पे खड़े होकर वो टिकट काट रहे थे और उनके आसपास में इतनी भीड़ मंडरा रही थी और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मधुमक्खी के छत्ते पे मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब इतना खतरनाक बीमारी का प्रकोप हमारे देश में चल रहा है और इस तरह से टिकट काटा जा रहा है और खचाखच बस को भरा जा रहा है, तब आप सोचिए कि हम कितने लापरवाह हो गए। अब कंडक्टर को जब मेरे द्वारा कहा गया कि आप सीट पे पहले बिठा लीजिए और अंदर ही बस में टिकट काट दीजिए, तब उनका जो स्टेटमेंट था वो ये था कि हाँ, मेरे पास कोई पुलिस प्रशासन है क्या, टिकट तो आपको बाहर से ही लाना चाहिए, मैं अंदर नहीं काट के दूंगा। और उनका मास्क भी पूरा प्रॉपर लगा हुआ नहीं था। मेरे द्वारा उनसे बहस भी की गई और मैंने उनसे ये भी कहा कि हम हर एक व्यक्ति को सिपाही का कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देश का प्रशासन अपनी सुरक्षा के लिए बहुत कार्य कर रहा है। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है? क्या सिर्फ पुलिसकर्मी ही देश के नागरिक हैं? क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? क्या देश का हित सोचना हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या सिर्फ प्रशासन का फ़र्ज़ है? यदि हम लोग जागरूक होंगे तो हम प्रशासन की मदद कर पाएंगे इस महामारी से बचने के लिए। लेकिन यदि हम इस तरह की लापरवाही बरतेंगे, हम पढ़े लिखे होकर, समझदार होकर, यदि हम खुद जागरूकता फैलाने के बजाय हम इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, तो हम लोग सोच लीजिए कि ये आज अगर पराए घर में है तो ये महामारी हमारे घर में प्रवेश करने में समय नहीं लगाएगी, क्योंकि हर एक दिन में 1 लाख का आंकड़ा आ रहा है। आप सोचिए हमारे पूरे देश को संक्रमित होने में कितना टाइम लगेगा।
यदि हम इस तरह की जागरूकता नहीं दिखाएंगे तो